वेलकम टू डी के क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का जो 12 सितंबर शनिवार को हुआ था उसका आंसर की देखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन कौन सा इसका आंसर कौन सा है। हमने पहले उसको हल किया है, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, भाग फर्स्ट का भौतिक विज्ञान का, कि एक कार विरामावस्था से नियत दर ए से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया समय क्या होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए दिया है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि एक गुब्बारे में H हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। इसका ऑप्शन जो डी है यानी 900 मीटर क्यूब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हल किए हैं तो इसका 900 मीटर क्यूब जिसने आंसर ट्रिक किया होगा ऑप्शन डी वही आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है। पिंड बल की दिशा में 45 कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी दिया है 10 कड़ी में 2 जूल वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि दो समांतर तार जिसके प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्ष बल P लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो बल होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है 4F, ऑप्शन बी दिया है 2F और ऑप्शन सी दिया है 4/F और ऑप्शन डी दिया है F। तो इसका जिसने आंसर 4/F किया होगा वही ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन सी आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए क्या कर रहा है कि एक लेज़र सिंगल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो टी सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। ऑप्शन ए दिया है ct, ऑप्शन बी दिया है ct की पावर -3, ऑप्शन सी दिया है 2ct, ऑप्शन डी दिया है ct/2। ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए क्या कर रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। ऑप्शन ए दिया एक समान रहेगा, ऑप्शन बी दिया 100% अधिक होगा, ऑप्शन सी दिया है 50% अधिक होगा और ऑप्शन डी दिया 50% कम होगा। तो इसका जिसने 100% अधिक होगा यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। जिसने ट्रिक किया होगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और इसका आंसर जो दिया था इसका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सातवां देखिए क्या कर रहा है। यदि चित्र में दिखाए गए प्रतिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए दिया है 8 ओम, ऑप्शन बी दिया है 2 ओम, ऑप्शन सी दिया है 1 ओम और ऑप्शन डी दिया है 1.5 ओम। तो जिसने इसको हल कर हमने हल किया था तो इसका आंसर आया है 2 ओम यानी 2 ओम इसका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8वां का देखिए क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए दिया है 1%, ऑप्शन बी दिया है 2%, ऑप्शन सी दिया है 8% और ऑप्शन डी दिया है 4%। तो जिसने 1% मार्कर आया होगा ट्रिक उसका आंसर सही हो जाएगा, नहीं 1% इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए क्या कर रहा है। 9वां कह रहा है कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा। तो ऑप्शन ए दिया है समान बना रहेगा, ऑप्शन बी दिया 2 गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी दिया है कि 4 गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी दिया आधा हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन ए को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा, नहीं समान बना रहेगा। तो सरल लोलक का द्रव्यमान अगर दोगुना कर जाएंगे तो आवर्तकाल समान बना रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या कह रहा है। 10वां में कह रहा है कि 4 किग्रा द्रव्यमान का दूसरा 1 किग्रा द्रव्यमान का एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं तो उसका रेखीय संरेख का अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए दिया 1:2, ऑप्शन बी दिया 4:1 और ऑप्शन सी दिया है 2:1 और ऑप्शन डी दिया है 1:4। तो जिसने 2:1 को ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन सही हो यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां
क्या कह रहा है कि एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की लगभग संख्या होगी, लगभग होगी। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लगभग होगा? तो ऑप्शन ए दिया है 10 की पावर 20, ऑप्शन बी दिया है 10 की पावर 18, ऑप्शन सी दिया है 10 की पावर 23 और ऑप्शन डी दिया है 10 की पावर 25। तो इसमें जिसने 10 की पावर 18 को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ 20 मीटर एक हवाई जहाज़ 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा। ऑप्शन ए दिया है 1300 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 1500 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 1400 मीटर, ऑप्शन डी दिया है 1600 मीटर। तो जिसने ऑप्शन ए यानी 1300 मीटर को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य होगा। तो ऑप्शन डी जो दिया है इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज या 4000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज और 4000 एंगस्ट्रॉम इसका आवृत्ति आपका हो जाएगी कितनी? 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज और एंगस्ट्रॉम आपका जो 4000 दिया है वो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि एक प्रेक्षण समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि एक प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो प्रकाश का वेग होगा। ऑप्शन ए दिया है 7 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी दिया 9 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया 12 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी दिया 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो जिसने 9 मीटर प्रति सेकेंड को ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन उसका सही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15 क्या कर रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किग्रा बर्फ़ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। ऑप्शन ए दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन सी दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किग्रा को 20 डिग्री के पानी में मिश्रित किया जाता है तो इसका मिश्रण का अंतिम ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है कि 150 केजी का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है तो गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। ऑप्शन ए दिया है 450 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है 420 न्यूटन और ऑप्शन सी दिया 360 न्यूटन और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जिसने 450 न्यूटन को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/1 वहाँ भाग बनता है तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। ऑप्शन ए दिया है NF, ऑप्शन बी दिया है NY n+1f, ऑप्शन सी दिया है n-1f और ऑप्शन डी दिया है एक कोष्टक में n-1f और ऑप्शन डी दिया है एक कोष्टक में n+1f। तो जिसने ऑप्शन सी को ट्रिक किया होगा यानी n-1f वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है कि 2 लेंस जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की क्षमता फोकस दूरी होगी, यानी नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन ए दिया 500/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बी दिया है 60 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी दिया है 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो जिसने 25 सेंटीमीटर को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है। 19 में क्या कह रहा है कि एक लैंप पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, इससे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा की खपत दर होगी। ऑप्शन ए दिया है 55 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 50 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 60 जूल प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी दिया है 42 जूल प्रति सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आपका 50 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है
कि एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए दिया 320 जूल, ऑप्शन बी दिया 800 जूल, ऑप्शन सी दिया 460 जूल, ऑप्शन डी दिया 8 जूल। तो इसका आंसर जो होगा 8 जूल, यानी ऑप्शन डी आपका इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। 5 केजी की एक बंदूक से 0.01 किग्रा की एक गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक किस वेग से झटका लेगी। यानी कि आपका इसका जो ऑप्शन ए दिया है 0.50 मीटर प्रति सेकंड निगेटिव में, और ऑप्शन बी दिया है 0.25 मीटर प्रति सेकंड निगेटिव में, ऑप्शन सी दिया है 0.05 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव में, और ऑप्शन डी दिया है 0.25 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव में। तो इसका क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो दिया है 0.25 मीटर प्रति सेकंड आपका निगेटिव में, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। 22 कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। ऑप्शन ए दिया है 80,000 कैलोरी, ऑप्शन बी दिया 880 कैलोरी, और ऑप्शन सी दिया है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी दिया है 8,000 कैलोरी। तो जिसने ऑप्शन ए को ट्रिक किया होगा यानी 80,000 कैलोरी उसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हमने इसको हल किया तो 80,000 कैलोरी इसका आंसर आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है कि किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन ए दिया 0.2 मीटर वोल्ट, ऑप्शन मिली वोल्ट, ऑप्शन बी दिया 0.1 मिली वोल्ट, ऑप्शन सी दिया 0.4 मिली वोल्ट, और ऑप्शन डी दिया 0.3 मिली वोल्ट। तो जिसने 0.2 मिली वोल्ट को ट्रिक किया होगा ऑप्शन ए को, उसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि 24 कह रहा है कि एक 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की एक पावर उत्सर्जित होती है। यानी कि 5 एक समान प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जुड़ा है और 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका उत्सर्जित पावर होगी। ऑप्शन ए दिया है 32 वाट, ऑप्शन बी दिया है 125 वाट, ऑप्शन सी दिया है 38 वाट, और ऑप्शन डी दिया है 96 वाट। यानी इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है ऑप्शन 125 वाट, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है कि एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r है, स्मॉल r और स्मॉल 2r है, यदि एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं उनके बीच लगाने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। तो इस त्रिभुज में देखकर हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है कि r⁶ और ऑप्शन बी दिया r², और ऑप्शन सी दिया r⁻², और ऑप्शन डी दिया r⁴। तो जिसने r⁴ को टिक किया होगा ऑप्शन डी, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 25 तक खत्म हुआ। अब हमारा आएगा केमिस्ट्री का, यानी रसायन भाग 2 आएगा। अब जिसने रसायन भाग 2 को देखा होगा देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि केमिस्ट्री का देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से रसायन शास्त्र का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी दिया है BCl2 + H2SO4 क्या बनेगा, BaSO4 + 2HCl, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है कि 10.0 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। तो उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है। ऑप्शन ए दिया है व्युत्क्रमानुपाती के नियम से, ऑप्शन बी दिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, ऑप्शन सी दिया गुणित अनुपात के नियम से, और ऑप्शन डी दिया है निश्चित अनुपात के नियम से। तो इसमें द्रव्य संरक्षण के नियम से ऑप्शन जो ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन बी, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिसाल है, यानी कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए दिया CaO, ऑप्शन यानी क्लीव लाइम CaO, और सिरका CH3COCWH, ऑप्शन सी दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी MgOH का होल ट्वाइस, और ऑप्शन डी दिया है धावन सोडा NaHCO3। ऑप्शन डी जिसने ट्रिक किया होगा, यानी धावन सोडा का यह गलत निशान है, यानी धावन सोडा का यह सूत्र नहीं होता है। ऑप्शन डी जो ट्रिक किया होगा उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कर रहा है। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा उसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अणुभार होगा। तो इसका अणुभार ज्ञात करना है, तो उसमें इसका अणुभार निकालेंगे तो इसका 27 आपका आंसर आ जाएगा। जिसने ट्रिक किया होगा उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है कोई नहीं, ऑप्शन बी दिया है बायल का नियम, ऑप्शन सी दिया है एंगस्ट्रॉम का नियम, ऑप्शन सी डी दिया है चार्ल्स का नियम। तो जिसने बायल का नियम को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं, बायल का नियम यह कथन सत्य है, यानी बायल का नियम कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी है। तो जो ऑप्शन ए दिया है यही एल्केन श्रेणी में नहीं है, यानी यह सभी एल्केन श्रेणी में है और यह नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नहीं, यह इसका आंसर गलत हो गया। यानी क्वेश्चन में 31 में कह रहा है कि कौन एल्केन श्रेणी से नहीं आते, यानी निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी है। तो जो ए बी और सी जो है एल्केन श्रेणी है, और ऑप्शन डी है वह एल्केन श्रेणी नहीं। एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसमें रखने पर जो मान प्राप्त होगा वह एल्केन में होगा, और जो नहीं प्राप्त होगा वह एल्केन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या करें। निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक्स का इसमें मान ज्ञात करना है, तो इसमें इसका मान निकालेंगे तो ऑप्शन डी जो 2 दिया है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एप्सम लवण है, एप्सम लवण को बताना है कौन सा इसमें एप्सम लवण है। तो ऑप्शन ए दिया है MgSO4 × 7H2O जो दिया है वही ऑप्शन आपका सही है, यानी यही एप्सम लवण है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक विलयन में, ऑप्शन बी दिया है कोलाइड विलयन में, और ऑप्शन सी दिया है निलंबन विलयन में, और ऑप्शन डी दिया है इन सभी में। तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है किसमें, कोलाइड विलयन में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कोलाइड विलयन में। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए दिया है फिनाल, ऑप्शन बी दिया है नियोपेटेन, ऑप्शन बी सी दिया है बेंजीन, ऑप्शन डी दिया है एंथ्रासीन। तो इसमें कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। तो नियोपेंटेन आपका जो है वह चक्रीय नहीं है, चक्रीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जिसने टिक किया उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए दिया है H2O, ऑप्शन बी दिया है CO2, ऑप्शन सी दिया है KCl, ऑप्शन डी दिया है CCl4। तो कौन सा आयनिक यौगिक है, ऑप्शन सी आपका सही हो, यानी KCl आपका आयनिक यौगिक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कर रहा है कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण होती है। तो ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। जिसने ए को टिक किया होगा उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है। टेफ्लॉन एक बहुलक है। ऑप्शन ए दिया है CH2 एथिलीन है, ऑप्शन टेट्राक्लोरोएथिलीन, ऑप्शन सी दिया है इन सभी, और ऑप्शन डी दिया है विनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन बी जिसने ट्रिक किया होगा, यानी CF2 जो दिया है डबल बॉन्ड, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन, आपका जो ऑप्शन बी ट्रिक किया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कर रहा है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया क्लोरीन, ऑप्शन सी दिया है फ्लोरीन, और ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 39 जिसने फ्लोरीन को ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें आवर्त सारणी में ऋण विद्युतीय तत्व है।
अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। तो ऑप्शन ए दिया है Na+Al3+, ऑप्शन बी दिया है O2-F-, यानी इसमें जो ऑप्शन डी दिया है Mg2+ और Mn2+, यानी यही ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या करेगा। रेडियो एक्टिविटा का एक गुण है, रेडियो एक्टिविटा का एक गुण है। ऑप्शन ए दिया है परमाणु, ऑप्शन बी दिया है नाभिक, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी दिया है प्रोटॉन। तो ऑप्शन बी यानी नाभिक जो जिसने ट्रिक किया हुआ उसका सही हो जाना, यानी कि रेडियो एक्टिविता का गुण नाभिक है, यानी कि यह आंसर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कर रहा है कि आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9% और ऑक्सीजन 30.1% भार है। तो ऑप्शन ए दिया है FeO, ऑप्शन बी दिया है Fe2O4, ऑप्शन सी दिया है Fe2O3 और ऑप्शन डी दिया है Fe3O4। तो ऑप्शन सी जिसने ट्रिक किया होगा यानी Fe2O3, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। ऑप्शन ए दिया है एन ऑक्टेन, ऑप्शन बी दिया है टेट्रा एथाइल लेड, ऑप्शन सी दिया है एन हेक्टेन, ऑप्शन डी दिया है आइसो ऑक्टेन और आप तो इसमें 43 का जो जिसने आइसो ऑक्टेन ट्रिक किया होगा उसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 है, +7 है। इसमें से किसकी ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। तो ऑप्शन ए दिया है KBr2O3 में, ऑप्शन बी दिया है IBr में, ऑप्शन सी दिया है BrO4- में, BrO4- में, ऑप्शन डी दिया है KBr में। तो इसमें किस में, ऑप्शन सी आपका BrO4- में, यही ऑप्शन आपका। इसमें भी ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कर रहा है। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत उपस्थित है। ऑप्शन ए दिया है एंथ्रासाइड कोल में, ऑप्शन बी दिया है बिटुमिनस में कोल में, ऑप्शन सी दिया है पिट कोल में और ऑप्शन डी दिया है लिग्नाइट कोल में। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाए, यानी कार्बन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, एंथ्रासाइड कोल में। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कर रहा है कि यौगिक का IUPAC नाम है। तो इसमें किसका IUPAC नाम इसका बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, जिसने ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी IUPAC नाम इसमें 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहा है कि एसिटिलीन में संयोजिक बंधों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 3, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 5। तो क्या होती है इसमें, ऑप्शन एसिटिलीन में ऑप्शन संयोजिक बंधों की संख्या कितनी होती है, 3। ऑप्शन जिसने ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन सही हो जाएगा एसिटिलीन में। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कर रहा है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। ऑप्शन ए दिया है यूरेनियम 238, ऑप्शन बी दिया है PO 214, ऑप्शन सी दिया कोबाल्ट 60 और ऑप्शन डी दिया PB 206। तो जिसने कोबाल्ट 60 को ट्रिक किया होगा उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन ए दिया है टंगस्टन, ऑप्शन बी दिया है लेड, ऑप्शन सी दिया है चांदी और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीज। तो टंगस्टन निम्न में से कौन संक्रमण धातु नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही, यानी लेड इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि एसटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन होगा। ऑप्शन ए दिया 44.8, ऑप्शन बी दिया है 5.6 और ऑप्शन सी दिया है 22.4 और ऑप्शन डी दिया है 11.2। तो इसमें जिसने 11.2 को टिक किया होगा ऑप्शन डी को, उसका आंसर सही हो जाएगा। यह मेरा वीडियो ख़त्म हुआ और मैं इसके बाद मैथ के सेक्शन को चढ़ाऊँगा। मैंने इसको भी क्वेश्चन को हल कर लिया है और इसका आंसर अब इसके बाद
तुरंत इसके बाद मैं उसको भी चढ़ाऊँगा। तो अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैंने अपने चैनल डीके क्लासेज पर और भी वीडियो अपलोड कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वह मेरे चैनल डीके क्लासेज या डीके हाथ दबाकर डीके क्लासेज लिख कर सर्च करेंगे तो मेरे जितने भी पॉलिटेक्निक जैसे और एसएससी उसएससी का सभी का एग्ज़ाम का पेपर उसमें अपलोड किया है, वो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।